अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि डोनाल्ड ट्रंप का मोदी सरकार को एक और झटका। भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत पर मजीद टैरिफ आयद करूंगा क्योंकि वो न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि उसे फरोख्त भी कर रहा है। भारत ज्यादातर तेल को मुनाफा हासिल करने के लिए बेच रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद लिखा कि भारत को परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूसी हमलों में कितने लोग मारे जा रहे हैं। 30 जुलाई को ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। पहले भारत पर 100% टैरिफ आयद करने की धमकी दी गई थी, जिसकी वजह रूस से तेल खरीदना है। सलमान अवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। सलमान, मजीद क्या कहा अमरीकी सदर ने? जी बिल्कुल, अमरीकी सदर जो हैं इस वक्त मोदी सरकार से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर के हवाले से भी उनके अंदर गुस्सा पाया जाता है और जिस तरह से भारत एक तरह से इस समात और मामले के अंदर दोगली पॉलिसी अपनाए हुए है कि वो एक तरफ रूस से सस्ता खाम तेल खरीदता है और उसको महंगे दामों रिफाइंड ऑयल के तौर के ऊपर, पेट्रोल डीजल के तौर के ऊपर दुनिया के दीगर ममालिक को बेचकर प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो इसके ऊपर सदर ट्रंप जो है वो काफी इश्तियाल में दिखाई देते हैं, गुस्से में दिखाई देते हैं और उन्होंने आज खुल्लम खुल्ला अंदाज के अंदर भारत को वार्निंग दी है, धमकी दी है कि भारत अगर बात ना आया तो उसकी मसनूआत के ऊपर मजीद टैरिफ लगाया जाएगा, जो कि इस वक्त मोदी सरकार के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस भी है, धचके का बाइस भी है, क्योंकि आलमी सतह के ऊपर मोदी जी और उसकी सरकार गुज़िश्ता 10-15 साल से खुद को एक बहुत तरक्की याफ्ता प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर के ऊपर बिल्कुल ठीक है। सलमान अवान तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में सर-ए-फ़हरिस्त है। क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन में रकूम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जब तक आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हो जाते यहाँ आता रहूँगा। मुतासरा इलाकों के लिए 4 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान किया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। मुतासिरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए जबकि जख्मियों को फीकस 5 लाख रुपए के चेक्स दिए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जल्द गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स का क़याम भी अमल में लाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स का ऐलान भी किया। कुदरती आफात से निपटने के लिए बर वक्त तैयारी की जरूरत पर जोर दिया। आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह, जब तक कि आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हो जाते, मैं यहाँ पर आपके पास हाजिर होता रहूँगा। जो नुकसानात हुए हैं आपके, जो प्रॉपर्टी के, घरों के या जो भी हैं, उनकी उनकी मैपिंग करेंगे और बाकायदा तखमीना उसकी लगाएंगे। वज़ीर आला गुलबर खान ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का दर्द समझते हैं। उन्होंने सयाहत के फ़रोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर को नागुज़ीर करार दिया। पूरा जीबी के जहाँ जहाँ नुकसानात हुआ उसको आर्जी तौर पर वाटर सप्लाई, चैनल्स, रोड, बिजली बहाल ज़रूर हुआ है। आपने हमारे दुख दर्द में हमेशा यहाँ आके न सिर्फ खबरगिरी किया बल्कि माली मदद भी किया और हम आज भी तवक्को करते हैं कि हमारा मदद करेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब से नुकसानात इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ारत माहौलियाती तब्दीली को हिदायत की कि सैलाब और दीगर आफात से मुतासरा इलाकों के लिए आलमी फंड्स लाए जाए, नुकसान को कम करने के लिए हिकमत अमली भी तैयार की जाए। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाव के लिए पेशगी इत्तलात का जदीद निज़ाम कायम करने की हिदायत भी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने 3 अगस्त को शाया होने वाले मजमून में पाकिस्तानी सिपहसालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और आलमी सतह पर उनके किरदार को खिराद तहसीन पेश किया है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत का मोतरफ। 3 अगस्त को शाया होने वाले मज़मून में लिखा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान आलमी सिफारती और तजारती नक्शे पर एक नए और मुतहरिक अंदाज में उभर रहा है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी है। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में इनकी निजी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। मज़मून में इंकशाफ किया गया कि साबिक सदर ट्रंप ने
ने भारत को मुर्दा मईशत करार देते हुए 25% टैरिफ आयद किया, जबकि पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे के तहत सिर्फ 19% टैरिफ लागू किया गया। दी इकोनॉमिस्ट ने बताया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ तजारत, असलह और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। अमेरिकी हुकाम ने पाकिस्तान की जानिब से दाइश के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों का एतराफ़ किया है। अमेरिका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। इस मज़मून में ये इंकशाफ भी किया गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बराह रास्त आलमी सफारतकारों और सरमायाकारों से राब्ते में हैं। उन्होंने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में गैर मामूली इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद उन्होंने भारत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई की। दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की नई सिफारत हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक मौसर और फैसला कुन आलमी रहनुमा के तौर पर उजागर कर रही है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा है कि हम्माद अजहर जैसी शख्सियत से मिलकर अंदाज़ा हुआ कि उनकी तरबियत मियाँ अजहर के सुलझे हुए और रवादार घराने में हुई। हम्माद अजहर के साथ जो कुछ हुआ उसकी बिना पर मियाँ अजहर जैसा शफीक बाप अपनी आखिरी उम्र में 16 माह तक अपने बेटे से ना मिल सका। उनका कहना था कि कल भी एक एहतजाज इसीलिए है कि एक साबिक वज़ीर आज़म आज जेल में है। इस मौके पर आमिर डोगर ने कहा कि मुल्क में अपोजिशन अरकान का सियासी मियाँ अजहर साहब के क्या एहसास होंगे जो 16 महीने वो अपने बेटे से न मिल सके, न बात हो सकी और एक तकलीफ या एक जुदाई की हालत में गए। ये उमर अयूब या जरताज गुल का कत्ल नहीं है, ये इस ऐवान के मैंडेट की तौहीन है। हक गोई के बुनियाद पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर इनको कत्ल कर दिया गया है। स्पीकर साहब, हमारे हौसले बुलंद हैं, हम डटे हुए हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, हम खामोश नहीं हैं। इत्तलात अता तारा ने कहा है कि लाहौर की सियासत की तारीख लिखी जाएगी तो मियाँ अजहर का नाम याद रखा जाएगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल में उनका कहना था कि मियाँ अजहर की खिदमत हमेशा याद रहेंगी। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि जिन्होंने 9 मई किया है उनको भुगतना तो पड़ेगा। इन लोगों ने मुआफ़ी भी नहीं मांगी, जिससे फैसले को चैलेंज करना है अदालत जाए। बहुत सिफात के मालिक थे, अच्छे अखलाक के मालिक थे, उनके जाने से सियासत में एक खला पैदा हुआ है और लाहौर की सियासत के हवाले से जब भी तारीख लिखी जाएगी तो मियाँ अजहर साहब के किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। 9 मई के वाक़यात हमने तो नहीं किए, आज आपकी कन्विक्शन 1.25 साल बाद हुई है। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। कौन सा इंसाफ का कत्ल है? 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। 9 मई की ना कौम से माफी मांगी, 9 मई की सजाएं कानून के मुताबिक हुई हैं। चैलेंज करना है, कोर्ट में जाके चैलेंज करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर की शिरकत। इजलास में बार एसोसिएशंस और कानून और इंसाफ कमीशन के दरमियान ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। चीफ जस्टिस का दूर दराज अजला में अदालती ढांचे की हालत पर तशवीश का इजहार। एलामिया के मुताबिक हर सूबे में सीनियर सतह के अफसरान तैनात करने का फैसला किया गया। बार एसोसिएशंस को अदालती तरक्याती मनसूबों में शामिल किया जाएगा। अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वजीर टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला की मुलाकात हुई है। सिक्योरिटी फीचर से लेस नंबर प्लेट्स के इजरा से मुतालिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर नई नंबर प्लेट लगाने की तारीख में तौसी कर दी गई। कराची में चीनी महंगी लेकिन अब दस्तयाब है। थोक मार्केट में चीनी 170 रुपए किलो मिल रही है। रिटेल मार्केट में चीनी 180 से 185 रुपए में फरोख्त हो रही है। ताजिर कहते हैं पहले चीनी हुकूमत के ऐलान करदा निर्खों से ज़्यादा कीमत पर मिल रही थी। तय करदा निर्खों से ज़्यादा में चीनी खरीद कर कम में फरोख्त करना मुमकिन ही नहीं। 165 में चीनी एक्स मिल अभी दस्तयाब है और 170 रुपए में होलसेल में भी मिल रही है और तमाम जनरल स्टोरों पे ये आज मैंने विजिट किया, तमाम डिपार्टमेंटल स्टोर पे 173 में चीनी दस्तयाब है। 170 रुपए में फरोख्त शुरू हो गई है। लोगों के NIC लेके, गाहक के NIC लेके हम 5-5 कट्टे उनको दे रहे हैं। 170 रुपये में मतलब हमको यहाँ चीनी मिल गया ना। हाला मालिक है ना, आगे भी इंशाल्लाह सही हो जाएगा। 80-85 में मिल रहा था ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता लगता तो ऐसे कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद को वफाकी काबीना की मंजूरी से चेयरमैन वापडा तैनाती पर मुबारकबाद दी। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
यकम अगस्त से जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। गवर्नर सिंध ने मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों के साथ मिलकर गवर्नर हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। गवर्नर कामरान टेसोरी ने सफ़ीरों के साथ परचम कुशाई भी की। तक़रीब में पाकिस्तान से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। खिताब करते हुए कामरान टेसोरी ने कहा कि भारत से जंग जीतने की खुशी में जश्न आज़ादी मनाने का जज्बा मज़ीद बढ़ गया। उन्होंने जंग में साथ देने वाले ममालिक का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध का कहना था कि अगला मार्का मईशत का होगा। हमने भारत से एक मार्का जीता है, जंग जीती है, और उस जंग की खुशी में हमारी जो तकरीबात है उसकी जो खुशी है वो कई 100 गुना ज्यादा हम मना रहे हैं। हमारे इस जंग में हमारे जो सबसे करीबी जिन्होंने हमारा साथ दिया, चाइना की हुकूमत, वो खड़ी हुई, तो हमें चाहिए चाइनीज कौंसल जनरल और हुकूमत के लिए जोरदार तालियां बजाए। एक जंग जीती है, एक मार्का मारा है, अगला मार्का मईशत का होगा। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की साजिश। दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर कल मनाया जाएगा। पाकिस्तान भर में तकरीबात होंगी। आज़ाद और मकबूजा कश्मीर में भी रैलियां निकाली जाएंगी। ISPR ने नगमा भी जारी कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।